हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है दिल खाने वाली डायन की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दिल खाने वाली डायन की कहानी। बहुत समय पहले चंदनपुर नाम के गांव में चंपा नाम की एक लालची लड़की रहती थी। चंपा अपनी जरूरत पूरी करने के लिए लोगों के घरों में चोरी किया करती थी। इसी तरह एक दिन चंपा कहीं जा रही थी, तभी उसकी नजर नदी में नहा रही एक चुड़ैल पर पड़ती है। उस चुड़ैल के गले में एक बहुत ही खूबसूरत चमकदार सोने का हार था। उस हार को देख चंपा के मन में लालच आ जाता है। इस चुड़ैल ने तो बहुत ही कीमती हार पहन रखा है, अगर ये हार मुझे मिल जाए तो इसे बेचकर मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और फिर मुझे दोबारा कभी छोटी मोटी चोरियां नहीं करनी पड़ेंगी। उसके बाद चंपा चुड़ैल से उस हार को चुराने का फैसला कर लेती है और चुड़ैल पर नजर रखने लगती है। फिर चुड़ैल का पीछा करते हुए चंपा उसके घर तक पहुंच जाती है। अच्छा, तो ये चुड़ैल इस पुरानी घर में रहती है, मुझे जल्दी इसे ठिकाने लगाकर इसका हार अपने कब्जे में लेना होगा। उस दिन से चंपा चुड़ैल पर नजर रखकर उसे मारने का मौका ढूंढने लगती है। फिर एक दिन चुड़ैल एक इंसान को मारकर उसका मांस खा रही थी। तभी चंपा पीछे से चुड़ैल के सर पर एक बड़ा पत्थर मार देती है। जोरदार वार से चुड़ैल जमीन पर गिर जाती है। फिर बिना समय गंवाए चंपा चुड़ैल के ऊपर कुल्हाड़ी से वार करके उसे मार देती है। चंपा उस चुड़ैल की मौत पर बहुत खुश होती है और उसके गले से कीमती हार निकालकर अपने गले में पहन लेती है। लेकिन वो हार एक भूतिया हार था। उसे पहनते ही चुड़ैल के सारे लक्षण चंपा के अंदर आ जाते हैं और वो एक खतरनाक डायन के रूप में बदल जाती है। उस दिन से चंपा को इंसानी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो लोगों को मार कर उनका दिल निकाल कर खाने लगती है। इस तरह एक दिन उस राज्य के राजा की दो बेटियां स्कूल से अपने महल की ओर लौट रही थी। तभी रास्ते में चंपा डायन उन्हें देख लेती है। मैंने आज तक कभी छोटी लड़कियों का दिल नहीं खाया, आज इन दोनों को मार कर मैं इनका दिल खाऊंगी। उसके बाद चंपा उन दोनों लड़कियों के रास्ते पर ढेर सारी चॉकलेट गिरा देती है। चॉकलेट को देख दोनों बहनें खुश होकर चॉकलेट उठाने लगती हैं। लगता है यहाँ से कोई चॉकलेट फैक्ट्री की गाड़ी गुजरी थी, उसी में से इतनी सारी चॉकलेट गिरी हैं। जल्दी जल्दी सारी चॉकलेट समेट कर अपने बैग में भर लेते हैं, फिर महल जाकर मजे सिखाएंगे। दोनों बहनें चॉकलेट उठाती हुई जंगल की ओर पहुंच जाती हैं। तभी मौका देखकर चंपा डायन उन दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने कांधों पर उठाकर जंगल के बीचों बीच ले जाती है। फिर चंपा डायन उन दोनों को एक पेड़ से लटका देती है। देखो, हमें छोड़ दो, तुम नहीं जानती हम यहाँ के राजा की बेटियां हैं। अगर तुमने हमें कोई नुकसान पहुँचाया तो हमारे पिताजी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। खामोश हो जा लड़की, मैं किसी से नहीं डरती। आज रात को मैं तुम दोनों को मार कर तुम्हारा दिल खा जाऊंगी। उधर दूसरी तरफ अपनी बेटियों के लापता होने से राजा बहुत चिंतित हो जाता है। राजा के सिपाही दोनों राजकुमारियों को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उन दोनों को कुछ पता नहीं चलता। फिर राजा एक जादूगर की मदद लेने का फैसला करता है। जादूगर अपने जादुई गोले में देखकर दोनों राजकुमारियों को ढूंढने लगता है। तभी उसे डायन के कब्जे में वो दोनों राजकुमारियां दिखाई देती हैं। मैंने दोनों राजकुमारियों को ढूंढ लिया है महाराज, जल्दी मेरे साथ चलिए। फिर जादूगर राजा और सैनिकों के साथ डायन के घर के पास पहुंच जाता है। डायन को देखते ही सारे सैनिक उसे घेर लेते हैं। फिर जादूगर आगे बढ़कर चंपा डायन के गले में मौजूद हार तोड़ लेता है।
हार के टूटते ही चंपा अपने असली रूप में आ जाती है। अरे ये तो एक साधारण लड़की है। इसने चुड़ैल का भूतिया हार पहन रखा था, इसीलिए ये खतरनाक डायन बन गई थी। फिर अपनी जान बचाने के लिए चंपा राजा के सामने गिड़गिड़ाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं जिंदगी में कभी लालच और चोरी नहीं करूंगी। चंपा को रोते देख राजा को उस पर तरस आ जाता है और वो उसे माफ कर देते हैं और अपने महल में साफ सफाई का काम दे देते हैं। इस तरह चंपा पूरी तरह सुधर कर ईमानदारी से काम करते हुए अपनी जीवन जीने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों दिल खाने वाली डायन की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच हमेशा इंसान को बुरे रास्ते पर लेकर जाता है, इसीलिए हमें कभी भी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।